दरभंगा में पीएम वनी योजना का हुआ शुभारंभ। युवाओं को रोजगार के साथ मिलेगा बेहतर इंटरनेट सेवा। दरभंगा डिजिटल इंडिया के बाद केंद्र सरकार ने पीएम वनी योजना की शुभारंभ किया, जिसके तहत शहर से लेकर ग्रामीण इलाके के लोगों को कम खर्च में वाईफाई के द्वारा इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके और पूरे देश को वाईफाई जोन बनाया जा सके। इसी क्रम को मजबूत बनाते हुए पीएम वनी योजना शुभारंभ आज दरभंगा में किया गया। इस अवसर पर कंपनी से आए अतिथियों को प्रतीक चिन्ह भेंट कर मिथिला की परंपरा के अनुसार पाग और चादर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पीडीओ वाईफाई ऑपरेटर्स नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि गौरव सिंह ने पीएम वानी वाईफाई योजना के बारे में जानकारी दी और कहा कि पीएम वानी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे भारत को वाईफाई कवरेज के अंतर्गत लाने की पहल है। अब लोगों को किसी भी महंगे डाटा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने पीएम वानी इंटरनेट योजना 2022 की शुरुआत कर दी है। आज हम इंटरनेट के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको सभी चीजें ऑनलाइन मिल रही है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति इस योजना से जुड़कर अपने घरों पर एक डिवाइस लगाकर 200 मीटर की रेंज में 200 लोगों को वाईफाई सेवा प्रदान कर अपनी आमदनी कर सकते हैं। वही गौरव सिंह ने कहा कि देश में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां लोगों के पास इंटरनेट जैसी सुविधा नहीं होती है। अगर इंटरनेट होता भी है तो उसकी स्पीड इतनी अच्छी नहीं होती है। वही उन्होंने कहा कि बहुत सी कंपनी अपने डाटा प्लान को महंगे तो कर देती है, लेकिन उनकी सेवाएं बेहतर नहीं होती है और लोग अपने आप को ठगे महसूस करते हैं। वही उन्होंने कहा कि सबसे अच्छी बात यह है कि बेरोजगार युवक इस संस्थान से जुड़कर खुद का रोजगार शुरू कर सकते हैं। वर्तमान दरों से लगभग आधी कीमत पर सिर्फ 120 रुपए में 28 डेज असीमित इंटरनेट की सेवा मिलती है। सर, ये जो डिवाइस है इसका नाम पीडीओ है, पब्लिक डाटा ऑफिस। ये भारत सरकार का पीएम वानी एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत आज की डेट में भारत सरकार ने बनाया है कि हर आदमी वाईफाई का कल से लॉक खोले और हर आदमी एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बनाए। एक ब्रॉडबैंड से 200 वाईफाई कनेक्शन बन जाएंगे और 200 मीटर इसकी रेंज रहेगी। इसकी कॉस्ट है 20,000 प्लस टैक्स। अगर मैं कहूँ 200 कनेक्शन 20,000 रुपये में, मतलब 100 रुपये का पड़ेगा एक कनेक्शन। आपको वायर खींचनी नहीं पड़ेगी और आप अपने ब्रॉडबैंड से कल से वाईफाई खींचिए। आज ये पीडीओ का मतलब है जैसे एसटीडी पीसीओ लगे, गली वली मोहल्ले में लोगों ने एसटीडी पीसीओ लगा के कमाया, ये पीडीओ आप घर पे लगाइए, आप खिड़की पे लगाइए, आप छत पे लगाइए। ये आउटडोर एक्सेस पॉइंट है, इसको 100 Mbps की स्पीड है और ये खुद यूज करने के लिए नहीं, बेचने के लिए। वाईफाई आप बेचना चाहे तो ये आपके काम आएगा, वाईफाई रोमिंग यूज करना चाहे तो आपके काम आएगा। पीएम वानी नेशनल रोमिंग है, ये पहला वाईफाई नेटवर्क है जो आज टेलीकॉम के बाद बन रहा है। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक 1.5 लाख डिवाइस लग चुके हैं, पीडीओ 1.5 लाख लग चुके हैं। डेली वेबिनार होता है, 4 से 5 हमारा डेमो होता है, जिसमें हम ऐप भी बताते हैं। हमारी एक ऐप आती है पीएम वानी वाईफाई ऑपरेटर पीएम वानी के नाम से। इस ऐप की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब आपको वाईफाई बेचना है तो 3 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, एक इस डिवाइस की, एक ऐप की और एक लाइसेंस की। तीनों चीज़ मिलेगी कृष्णा डिजिटल सेंटर से। मुकेश जी यहाँ पे, कन्हैया जी है। ये जो सेंटर है दरभंगा में, आज ये सेंटर है, आपको दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, डिवाइस भी मिल जाएगा, लाइसेंस भी मिल जाएगा और ये आपको सिखाएंगे भी कि कैसे इसको यूज़ करना है। सिखाने के लिए, बताने के लिए वेबिनार रोज हो रहे हैं, जिसमें 1 घंटा लगता है पीएम वानी को समझाने में, और वेबिनार की कोई छुट्टी नहीं है और फ्री है। उल्टा वेबिनार में आने का पैसा मिलता है। अभी भारत सरकार में बिहार के अंदर हम बात करें तो नवादा से लेके मुंगेर से लेके अभी हम आए हैं, तो यहाँ ऑलरेडी हम लॉन्च कर चुके हैं। जैसे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रीब्यूटर ये है, ऐसे ही वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर दे चुके हैं। डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब है कि ये सारा काम यहीं से ही होगा। घर घर कॉल सेंटर खोलना चाहे पीएम वानी का, वो भी एक हमारा बहुत अच्छा मॉडल है, जिसमें 4 पे आउट है। 2 पे आउट डेली है और 2 पे आउट बनती है, और कॉल सेंटर बिना एजेंट के खोले और हर आदमी कॉल सेंटर खोले, मशीन 1000 कॉल करे, एजेंट ना हो, और सिर्फ 200 रुपये मांगकर, पहले 10,000 रुपये लगते थे एजेंट लगते। और मैं वही काम आपको मशीन के माध्यम से, ये मशीन है, इसमें सिम लग जाएगा और आप इस मशीन में सिर्फ 200 रुपये के खर्चे पे 10,000 का खर्चा 2% पे आ गया, मतलब सौंपा गया है। ये भारत सरकार की एक योजना है, ये अंबानी योजना, जिसका मेन मोटो हॉट स्पॉट जोन क्रिएट करना ग्रामीण इलाके में। शहर में पहले भी आईपी की व्यवस्था थी, पहले भी इंटरनेट की व्यवस्था थी, देहात में अभी भी इंटरनेट की कमी है। उस चीज़ को सक्सेस करने के लिए जब सर्वे हुआ तो डिजिटल इंडिया सक्सेस नहीं हुआ, जिसका मेन मोटो था कि डाटा की किल्लत थी देहात क्षेत्र में। तो इसका मेन है पहले डिस्ट्रीब्यूटर, उससे नीचे है फ्रेंचाइजी, उससे नीचे है पीडीओ। पीडीओ का काम है जो आप लगा सकते हैं एक एजेंट के थ्रू या एक आईडी के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटर लेते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर पूरी एक डिस्ट्रिक्ट आती है। एक फ्रेंचाइजी लेते हैं तो फ्रेंचाइजी में आप अपनी तरफ से भी एक पीडीओ भेज सकते हैं, जो एक कंपनी को, जैसे रिलायंस की फ्रेंचाइजी हो गई, कोई भी चीज़ की फ्रेंचाइजी होती है, उसी तरह अपना इलाका में लेके इसे प्रोवाइड कर सकते हैं पब्लिक को। ये मोबाइल OTP के माध्यम से चलता है, जनरेट होता है, जिसमें किसी की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके वाईफाई से कोई गलत काम भी करता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है, उसके लिए आप जिम्मेदार नहीं।
जिस तरह पहले पीसीओ होता था देश में, पब्लिक डाटा ऑफिस, उसी को हटा के अब पब्लिक कॉलिंग ऑफिस को हटा के ही पब्लिक डाटा ऑफिस किया गया, जो हॉटस्पॉट जोन के अंतर्गत आएगा। भारत 2025 या 26 तक हॉटस्पॉट जोन क्रिएट करने का मेन मोटो है। तो हमारे दूसरे कंट्री, अगल बगल कंट्री में इसका मेन मार्केटिंग 2-4 देश में भी है। जैसे आपको ये नेपाल में है, बांग्लादेश में मार्केटिंग कर सकते हैं, इंडिया में कर सकते हैं, इसकी वहाँ भी डिमांड है मल्टीपर्पज। उल्टा भारत जो है वो आज का जी, मेरा नाम मुकेश कुमार हुआ, नेशनल टेक्निकल एग्जामिनेशन सेंटर दरभंगा।